क्या देख रही हो? तुम इतनी सुबह कैसे उठ गए? बस ऐसे ही आँख खुल गई। ऑफिस नहीं जाना? जाऊंगी थोड़ी देर तक। क्या सोच रही थी इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं, बस यूं ही। जहाँ जाती हूँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। मामा की तरफ जाती हूँ तो दोनों भाभियों को एक दूसरे से मसले हैं। माम भाभी तमशा भाभी से इनसिक्योर है, थोड़ी थोड़ी साइको भी होती जा रही है। और मामा है कि सबके लिए परेशान। यहाँ आती हूँ तो खंजा को मुझसे मसले हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस किस को मनाऊं, किस किस को समझाऊं। सबसे पहले जहां जो हो रहा है ना उसको होने दो, क्योंकि तुम्हारे परेशान होने से, समझाने से, बताने से, दोहराने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। माहम भाभी का रवैया तभी ठीक होगा जब दानियाल भाई उनके साथ ठीक होंगे। और रही बात किंजा की, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। किंजा को खुद पर एतमाद ही नहीं है, और जब तक वो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होती, इसी तरह अपनी और मेरी जिंदगी जीरन करती रहेगी। तो क्या करूं? उसका आना जाना बंद करवा दूं इस घर में? नहीं, छोड़ो। हाँ, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो प्लीज मेरे हवाले से उसका दिलो दिमाग साफ कर दो। उसे बताओ कि मैं तुम्हारी बीवी हूं और उसे मुझसे कोई खतरा नहीं है। वो जो गारंटी मांगेगी मैं दूंगी। देखो, किंजा से तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतनी फिक्र करना छोड़ दें प्लीज। ऐसा है कि किंजा के दिल में शक ने कर लिया है घर। अब शक को क्या दूर करेगा? सच। धीरे धीरे समझ जाएगी। तो पता, मैंने तो आज तक उससे ये भी नहीं पूछा कि समीर का रवैया कैसा है उसके साथ। अल्लाह माफ कर दो मुझे तुम लोग। मैं बता बता के थक गई हूँ कि मेरा और समीर का कोई ताल्लुक नहीं है। जो ताल्लुक था वो शादी से पहले था, अब सब खत्म हो गया है। मैंने तो उसके बारे में सोचा तक नहीं है। समीर भी पागल थोड़ी ना है कि किंजा के होते हुए मेरे बारे में सोचे। हमने अपने घर खराब करने। बस दानियाल और नहीं खाया जाला प्लीज। लेकिन हमशा, तुम एक बार बिल्कुल ठीक हो जाओ ताकि मैं अपने बिजनेस को सही तरीके से वक्त दे सकूं। मैं ठीक हूँ, आप अब अपने बिजनेस को देखें, खुद को देखें। अच्छा, थोड़ा सा तो और खा। चाचू ये देखते मैंने दांत बनाई है, सास बनाई है। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग। ये तो लग ही नहीं रहा कि तुमने डक बनाई है। आंटी आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप दांत में तरल दी। नहीं, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। लाओ मुझे बताओ क्या करना है, मैं कर। नहीं आंटी तरल दी। अरे क्या हो गया तुम्हें? कहा है ना मैंने तुमसे कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम जिद किए जा रहे हो। बाजिल, चलो उठो, उठो यहां से। चलो, यहां कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी। चलो। क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों डांट दिया आपने इस बेचारे को? ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा मैंने, वैसे ही आजकल माहम को हर बात पे गुस्सा आ रहा है। Anyway, तुम ये खा लो।
अभी तानिया का अपना बच्चा इस दुनिया में आया नहीं तो ये हाल है। मेरे बासिल को झड़कने लगा है। बासिल जिसे आज तक किसी ने घूर कर नहीं देखा, ऐसे डांट डपट करेगा तो कल को मारपीट भी करने लगेगा। ये तो मैं अपने बच्चे को ऐसे जलील नहीं होने दूंगी। मुझे अपने और बासिल के लिए लड़ना होगा। अपना और बासिल का हक अलग से लेना होगा, वरना यहाँ अब तानियाल और रमशा के बच्चे दिल बनाते फिरेंगे और मेरा बेटा यूं ही एक एक से जलील होता रहेगा। उसका तो सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। You need help? Sorry. सामा इस तरह कोई डराता है? खैर है? इतनी रात को कपड़े समेट रही हैं आप? बस ऐसे ही। आजकल आप जरा जरा सी बात पे चौंक जाती हैं। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नो वरी। आप मुझसे बातें छुपाने लगी हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और छुपाने के लिए कोई बात भी नहीं है। वैसे मैंने अम्मी से कहा था कि एक सेकंड ये मुझे दें, आप थक जाएंगी, कि आपके लिए एक अलग से मेड रखी जाए जो आपके कपड़े धो दिया करे, इस्त्री कर दिया करे। लड़की आती है। ओके। नूर नाम है उसका। मैंने कहा उसके आने से पहले कपड़े से मेट लूं ताकि वो आके इस्त्री करने। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम्हारा घबराना, डरी हुई रहना, कुछ है इस सब के पीछे और मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। लेट्स गो बाजिल, चलो बेटा। होल्ड मामा's हैंड। अरे मेरा बच्चा तैयार हो गया? बशरा नहीं, चलो मैं फ्रेश हो जाऊं फिर मैं इसको ड्रॉप कर दूं। नो दैट्स फाइन, मैं खुद जा रही हूँ। चलो चलो चलो, गो टू द कार। हेलो। क्या कर रही हो? बस अभी फ्री हुई हूँ। लंच करोगी? नहीं, अभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अभी बल्कि थोड़ी देर में बॉस के साथ मीटिंग भी है। वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब से रेस्टोरेंट लिया है शायद ही तुमने किसी बात में, किसी चीज में दिलचस्पी ली। कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे मुझे तुम में ही दिलचस्पी ना रही हो। तुम्हारी दिलचस्पी नहीं चाहिए, मोहब्बत चाहिए, खालिस मोहब्बत। मेरी मोहब्बत कितनी भी खालिस क्यों ना हो, तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आएगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरी किसी बात या किसी हरकत से लग रहा है तुम्हें? ऐसे कह दिया, लेकिन तुम मेरा यकीन रखना, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और क्यों लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगा?
अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे 5 मिनट में मीटिंग में जाना है। ओके बाय। कुछ तो है जो मनाल इतनी उलझी उलझी लगती है, मगर वो है क्या, कैसे मालूम हो? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर अरे आती नहीं हूँ। खाला, वो मामा और किंजा आपको बुला रहे हैं, आपको और मनाल को। हैं, खैरियत? ये एकदम अचानक क्यों बुला रहे? जी मैं भी बस काम पे था तो उनका फोन आया था कि आपको साथ लेकर आना है। लो भाई, मैं तो भूल ही गई, मुझे आपा ने बताया भी था। चलो मैं तैयार होती हूँ, आज अकीका है। और अच्छा वो अपनी बहू से भी पूछ लें आप। बेटा वो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आई है, थकी भी होगी, पता नहीं उसका दिल करे भी जाने को या नहीं। अरे खाला आप एक बार उससे पूछ तो लें, देखते हैं क्या कहती है, वरना आप तो तैयार हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। खाला तुम्हें बताने आ रही हैं कि तुम्हें हमारे साथ लैला के घर चलना है। तुम्हारा जवाब सिर्फ हाँ होना चाहिए।